दोस्तों, बुद्ध अपने भिक्षुओं को सदा कहते थे कि जितना लो उससे ज्यादा लौटा देना, कहीं किसी का ऋण इकट्ठा मत करना। इसलिए बुद्ध का भिक्षु जब भी कहीं भोजन लेता तो धन्यवाद में वह अपने भीतर की कुछ खबर देता था। भोजन लिया है, ऋणी नहीं होना है। स्वभावतः जो भी उनके पास है वह दे देते थे। 2 रोटी के बदले बुद्ध का भिक्षु बहुत कुछ लौटाता था। वह अपना सारा प्राण उड़ेल देता था। स्वभावतः लोगों को बुद्ध के भिक्षु प्रीतिकर भी लगते कि कुछ कहते तो हैं, कुछ समझाते तो हैं, कुछ जगाते तो हैं। हम जगे न जगे यह हमारी बात, लेकिन अपनी तरफ से चेष्टा तो करते हैं। और जैन मुनि केवल सुखम होतु, सुखी हो, इतना कहकर चले जाते हैं। स्वभावतः जब जैन मुनियों को यह बात पता चली तो उन्होंने प्रतिक्रिया में निंदा शुरू कर दी कि हम लोग मुनि हैं, मौन रहते हैं। गौतम के शिष्य भोजन के समय महाकथा कहते हैं, बकवासी हैं सब, चुप रहना चाहिए, मुनि को चुप होना नहीं चाहिए, ऐसा कहकर निंदा शुरू कर दी। जब भिक्षुओं को यह बात पता चली तो उन्होंने भगवान से कहा, तो बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मौन रहने मात्र से कोई मुनि नहीं होता, क्योंकि हमारे भीतर तो 1000 विचार चलते रहते हैं। मौन का बोलने न बोलने से कोई वास्ता नहीं है। मौन तो निर्विचार दशा का नाम है। चुप तो आदमी 1000 कारणों से भी रह जाता है। अगर चोर से पूछो चोरी की है तो चुप रह जाता है, इसका अर्थ मौन तो नहीं। किसी से पूछो ईश्वर है, वह भी चुप रह जाता है, क्योंकि उसे इसका उत्तर ही नहीं पता। तो कोई किसी कारण से चुप रह जाता है, कोई किसी और कारण से चुप रह जाता है, लेकिन चुप रहने से मौन का कोई संबंध नहीं। मन की मृत्यु का नाम ही मौन है। मन मर जाए तो मौन, भीतर विचार न चले, तरंगे न उठे तो मौन। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, तुमने भी देखा होगा कभी बड़ी वर्ग को बैठ जाते हो चुप होकर, तो कहाँ चुप हो पाते हो। सच तो यह है, और ज्यादा विचारों से मन भर जाता है, जितने पहले भी नहीं भरे थे। दुकान पे रहते हो, काम धाम में लगे हो, समय का पता ही नहीं चलता। अगर फ्री होकर बैठो तो न जाने कितने तूफान मन में उठते रहते हैं। तो ये मौन तो नहीं। बुद्ध कहते हैं, जो बोलने से भंग हो जाए वह भी कोई मौन है? वह तो कोई मौन हुआ ही नहीं, वह तो केवल मौन का धोखा हुआ। तुमने कभी देखा है कि कोई तबला बजाता है और तुम्हारे पैर थिरकने लगते हैं? कभी किसी नर्तक को देखकर तुम भी ताल देने लगते हो? वहाँ कुछ घट रहा है, तुम्हारे भीतर भी कोई सोया हुआ पड़ा है, यहाँ भी कुछ घटने लगता है। आखिर तुम भी हो तो नर्तक, ना नाचे हो कभी, यह दूसरी बात है। लेकिन मीरा तुम्हारे भीतर भी कहीं न कहीं सोई पड़ी है। मीरा कभी नाचती हो बाहर, संयोग मिल जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर भी एक नर्तक, एक मीरा छुपी पड़ी है। बुद्ध ने कहा, वो जानते हुए भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि बोलने की दक्षता है ही नहीं उनमें, और कुछ कृपणता के कारण नहीं बोलते, क्योंकि जो उन्होंने जाना है कहीं दूसरे उसे न जान ले, उसको संपत्ति की तरह पकड़कर अपने पास रखते हैं। पहले तो जानना कठिन होता है और जानने को जनाना कठिन होता है। कठिन शून्य में जाने हुए को शब्द तक लाने के लिए महाकरुणा अनिवार्य है। इसलिए बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं कि इसकी चिंता मत करो कि दूसरे क्या कहते हैं। तुमने जो जाना है उसे जनाओ, तुम्हें जो मिला है उसे बांटो। कहने दो दूसरे क्या कहते हैं, इसकी चिंता कभी मत करो। पहले तो जानना कठिन और फिर जाने हुए को जनाना और भी कठिन। बुद्ध ने ज्ञानी की 2 अवस्थाएं कही हैं। एक को कहा अरहत और एक को कहा बोधिसत्व। अरहत का अर्थ है जिसने सत्य को जान लिया, और बोधिसत्व का अर्थ है जिसने सत्य को जाना ही नहीं, दूसरों की तरफ बहाया भी। अरहत की मार्ग का नाम बन गया हीनयान। छोटी छोटी डोंगी, अपनी डोंगी में बैठ गया और चल पड़े भवसागर पार कर लिया। और बोधिसत्व की मार्ग का नाम पड़ा महायान, बड़ा यान, जिसमें हजारों लोगों को बिठा लिया। कहा कि आओ, जिनको भी आना है आ जाओ, बैठो, भवसागर के पार जा रहे हैं। जो अकेला पार न हुआ, जिसने दूसरों को भी पार करवाया,
जो स्वयं तो तरा, जिसने तारा भी। अंत में बुद्ध कहते हैं कि जिसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, न इस लोक की न परलोक की, संसार तो चाहता ही नहीं, मोक्ष की भी चाह छोड़ दी है। जिसने वही चुप होता है, वही मौन होता है और वही मुनि होता है। तो दोस्तों, आपने देखा बुद्ध भगवान ने मौन की कितनी सुंदर व्याख्या की है, क्योंकि केवल चुप रहने का नाम मौन नहीं है। मौन तो मन की अंतर शांति है। मन में जिसके कोई अंतर द्वंद न उठा हो, वही सच में मौन है।